खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। हादसे की सुबह। होटल मैनेजर जेरी कहते हैं कि उस दिन रेस्टोरेंट में फुल बुकिंग थी। मैं सुबह से बहुत फोकस था और पूरी टीम मिलकर हम एक के बाद एक टास्क करते जा रहे थे। पर इस जल्दबाजी में मुझसे एक गलती हो गई और सबकी जान पर बनाई। मैं रेस्टोरेंट के पीछे का दरवाजा लॉक करना भूल गया। कुछ देर बाद अचानक 3 बंदूकधारी चोर पीछे के रास्ते से अंदर घुस आए। दोस्तों, यह कहानी पॉजिटिव एटीट्यूड की अद्भुत शक्ति दर्शाती है। जेरी बहुत पॉजिटिव इंसान था। टेंशन वाले जॉब में भी हमेशा हंसता मुस्कुराता। शायद ही किसी ने इसे तनाव या फ्रस्ट्रेशन में देखा होगा, लेकिन उस दिन जेरी की एक गलती के कारण सबकी जान पर बनाई। जेरी बताते हैं कि 3 नकाबपोश डकैत पीछे के दरवाजे से घुसे और मुझे घेर लिया। बंदूक की नोक पर मुझे तिजोरी खोलने को कहा। मैं घबरा गया। तिजोरी खोलने की कोशिश की तो मेरे कांपते हाथों से कोड गलत हो गया। इससे एक डकैत गुस्सा गया और उसने गोली चला दी। एक पल को कुछ पता नहीं चला, फिर देखा कि मेरे पेट से खून पानी की तरह बह रहा है। ये देख डकैत बौखलाकर भाग गए। बाकी लोगों के लिए परेशानी टली, लेकिन मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जब मुझे हॉस्पिटल लाया गया तो मैंने डॉक्टर और नर्सों के चेहरे देखे। उनके चेहरों पर निराशा और डर साफ दिख रहा था कि मेरे बचने की उम्मीद कम है। तभी एक उम्रदराज नर्स ने मुझसे चिल्लाकर पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है? मैंने कहा, हाँ, गोलियों से। किसी को मुझसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। सब लोग हंसने लगे। मेरे अचानक मजाक करने से थोड़ा टेंशन कम हुआ। फिर मैंने उन सब की ओर देखा और कहा, मुझ पर ऐसे ऑपरेट कीजिए जैसे मैं लंबा जीने वाला हूं। सच मानिए, मुझे विश्वास है कि मैं आप लोगों के हाथ से ठीक हो जाऊंगा। 18 घंटे सर्जरी चली। डॉक्टर्स ने अपना काम कर दिया। मेरी जान बच गई। जेरी कहते हैं, उस दिन मेरे सामने 2 विकल्प बार बार प्रस्तुत हो रहे थे। पहला, मैं निराश होकर हार मान लूं। दूसरा, मैं इस खूबसूरत जीवन का चुनाव करूं। उस दिन मैंने बार बार खुद से कहा, मैं जीवन को चुनता हूं, हर बार, हर परिस्थिति में। दोस्तों, जेरी की कहानी बताती है कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड जीवन और मौत के बीच में लकीर खींच सकता है। हमारे पास दिन में ऐसे कई मौके होते हैं जहां हम शक्ति, विश्वास और जीवन का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव करने के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मेंटल रियलिटी फिजिकल रियलिटी से कहीं बड़ी है। स्वामी विवेकानंद राजयोग में कहते हैं कि सीप अंदर होता है और अंदर से कैल्शियम का घोल बनाता है। ठीक उसी प्रकार मन अंदर रहता हुआ लगातार शरीर यानी फिजिकल रियलिटी का निर्माण करता है। कई डिसेबल्ड लोग ताकतवर मन के सहारे पूरी दुनिया घूम लेते हैं। वहीं दुख की बात है कि काबिल जवान लोग एक कमरे में बैठे अपने ही अंदर घुटते रहते हैं। यानी बात सही विचारों को चुनने की है। इसलिए चूज पॉजिटिविटी, क्योंकि आपकी जिंदगी विचार नहीं बनाती, बल्कि आपके विचार जिंदगी बनाते हैं। 6 बदलाव। जब आप पॉजिटिविटी चुनते हो तो मन सकारात्मक होना शुरू होता है। आपके जीवन में 6 बदलाव आते हैं और हर बदलाव पहले से ज्यादा प्रभावशाली होता है। पहला बदलाव, हाई अलर्टनेस। पॉजिटिव माइंड डाउट्स फिल्टर कर देता है। पॉजिटिव माइंड बहुत अलर्ट रहने लगता है। नेगेटिव बातें और इन्फ्लुएंस का बीज अपने अंदर पनपने नहीं देता। वो अपने नेगेटिव पैटर्न्स और विचारों के प्रति बहुत अलर्ट हो जाता है और दोबारा नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाता। जैसे डेविड गॉगिंस के साथ हुआ। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि एक बार जब मैं $20 का कमरा छोड़कर $200 के कमरे में गया, तब मुझे समझ आया कि अभी तक मैं किस मिसमैनेजमेंट, किस नेगेटिव माइंडसेट में रह रहा था। नया अनुभव पाकर मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं कभी उस कमरे, उस मानसिकता में वापस नहीं जाऊंगा। दूसरा बदलाव, पॉजिटिव माइंड सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा होता है। मन की बुरी आदतें खत्म होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होती है, अपने आप आत्मविश्वास और प्यार बढ़ता है। तीसरा बदलाव, पॉजिटिव माइंड दृढ़ निश्चय करने में सक्षम हो जाता है। सकारात्मक मन को नया काम शुरू करने में रेजिस्टेंस महसूस नहीं होती, जिससे हम अपने अंदर रुकावट महसूस नहीं करते और जल्दी बदलाव लेकर आते हैं।
चौथी बात, पॉजिटिव माइंड हाई वाइब्रेशन में रहता है। मन हर चीज में अपने आप ही अच्छाई देखता है और हमेशा ऊर्जावान भावनाओं से भरा रहता है, इसलिए बार बार कंफ्यूज नहीं होता। हाई पॉजिटिव वाइब्रेशंस के कारण पर्सनैलिटी मैग्नेटिक यानी आकर्षक हो जाती है। हमारी पर्सनैलिटी अपने आप ही प्रभावशाली हो जाती है, फिर हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती। अपने आप अच्छे लोग और मौके जीवन में आकर्षित होते हैं। इसके साथ स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगला बदलाव, बड़ा बदलाव और नया जीवन। जब मन शिकायतों और गलतियां निकालना छोड़ देता है तो मन का मूल स्वभाव ही सकारात्मक हो जाता है। तब जीवन में बहुत बड़ा बदलाव बहुत जल्दी आता है। ये इतनी जल्दी होता है कि सब कुछ सपने जैसा लगता है। इस बदलाव की एक झलक आपको खुद से अनुभव करना होगा, फिर आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा। कुछ भी हो, मुझे हर स्थिति में सकारात्मक विचार ही चुनना है। हम महान लोगों की बायोग्राफी पढ़े तो पता चलता है कि सभी लीडर्स अपने जीवन में इस शक्ति का साक्षात्कार करते हैं। फिर सकारात्मक सोच उनकी शक्ति का स्रोत बन जाता है। हम इस चुनाव को जीवन में कैसे उतारें? सबसे पहली बात, प्रैक्टिकल बन जाओ। जानकारी को जीवन में उतारो। चैंपियन सिर्फ सोचते नहीं बल्कि लक्ष्य चुनते हैं कि मुझे ये सीखना है, फिर प्रोसेस को समझते हैं और हर दिन अभ्यास में जान लगा देते हैं। उसी तरह आप भी प्रैक्टिकल बन जाओ, तभी पॉजिटिविटी जीवन में उतार पाओगे। और सबसे पहले लक्ष्य बनाओ। ये आपको बार बार पॉजिटिव होने पर मजबूर करता है। आप खुश नहीं हो तो खुद से कहो, जो हुआ सो हुआ। मैं आज से 6 महीने बाद जीवन में क्या बदलाव चाहता हूं। इसके बाद उस लक्ष्य को जीवन में सबसे प्रमुख बना लो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी सीमाएं सब तुम्हारे अंदर है। अब कोई बहाना नहीं, कोई आराम नहीं। लक्ष्य चुनो और काम शुरू करो। हर दिन खुद को यकीन दिलाओ कि लक्ष्य बहुत मायने रखता है। जो लोग बिना लक्ष्य के जीते हैं, उनकी मानसिकता उस नाव के जैसी होती है जो हर लहर के साथ दिशा बदलती है। वे हर घटना के साथ निराश हो जाते हैं। जब आपके लिए लक्ष्य बहुत जरूरी होगा तो आपको बार बार पॉजिटिव सोच का चुनाव करना ही होगा। इसलिए जीवन में सकारात्मकता भरने के लिए लक्ष्य बहुत जरूरी है। इससे जुड़ा है अगला बहुत जरूरी पॉइंट, अवॉइड नेगेटिव कंटेंट। जब जब मन बुराई में, लोगों की कमजोरी में मजा लेता है, तब तब वो नेगेटिविटी पर ध्यान लगाने की आदत डाल लेता है। फिर आदत से मजबूर होकर खुद की कमियों पर फोकस करता है और दुखी रहने लगता है। इसलिए सतर्क रहो। फालतू की गॉसिप में मजा लेना बंद करो, क्योंकि कोई भी मूर्ख इंसान बता सकता है कि क्या गलत है। धैर्य और इंटेलिजेंस लगती है सॉल्यूशन पर काम करने पर। जैसे ही रियलाइज हो कि मैं नेगेटिव वाइब्रेशन में हूं, पॉजिटिव बातों पर फोकस करना शुरू करो। हर दिन अच्छा साहित्य पढ़ो। अगली बात, दिन में 5 बार स्वामी विवेकानंद के दिए गए अफर्मेशंस दोहराओ। हर दिन खुद से कहो, मैं शक्तिशाली हूं, सारी शक्ति मेरे भीतर है, मैं अनंत की संतान हूं, मेरा अस्तित्व ही ऊर्जा का सोर्स है, जो मैं चाहता हूं उसे मैं अपने जीवन में प्रकट कर सकता हूं। मेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं, क्योंकि अनंत की शक्ति मेरे साथ है। मेरा मन मेरे साथ है, मेरा भविष्य उज्जवल है। अगर बोलने में विश्वास नहीं आता तो हर दिन लिखो, जब तक ये विचार अपने आप रिपीट ना होने लगे। समरी में पावर ऑफ चॉइस। मेंटल रियलिटी फिजिकल रियलिटी से कहीं बड़ी है। आपके विचार जिंदगी बनाते हैं। पॉजिटिव माइंड के 6 बदलाव। पॉजिटिव माइंड नेगेटिव पैटर्न्स के प्रति अलर्ट हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाता है, दृढ़ निश्चय करने में सक्षम हो जाता है, हाई वाइब्रेशंस में रहता है, ताकतवर इमोशंस का चुनाव करता है, पर्सनैलिटी आकर्षक या मैग्नेटिक हो जाती है। जीवन में बड़ा बदलाव बहुत जल्दी आता है। जीवन में शक्ति को साक्षात्कार करने के लिए प्रैक्टिकल बन जाओ, प्रोसेस को समझो और अभ्यास को प्रधानता दो। लक्ष्य बनाओ, यह आपको बार बार पॉजिटिव होने पर मजबूर करेगा। अवॉइड नेगेटिव कंटेंट। दिन में 5 बार अफर्मेशंस दोहराओ। दोस्तों, अगले वीडियो में हर सुबह के लिए गाइडेड अफर्मेशंस हैं। इन पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने मन को प्रोग्राम कीजिए। खुद अपनी जिंदगी को आंखों के सामने बदलता हुआ देखिए और याद रखिए, आपके समय से
कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।